प्रेगनेंसी टाइम में कई बार कुछ भी चीज़ें खाने से पहले हमारे मन में एक डाउट रहता है कभी-कभी कि हम ये चीज़ खा सकते हैं, क्या ये सेफ है या नहीं? तो ऐसी एक चीज़ होती है प्रेगनेंसी में मूली। तो क्या प्रेगनेंसी में मूली खाना सेफ है? इसको खाते वक़्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन प्रेग्नेंट लेडीज़ को मूली नहीं खानी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आप प्रेगनेंसी टाइम में मूली खाते हैं या नहीं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी टाइम में मूली खाना चाहिए या नहीं? तो देखिए मूली एक सुपर फूड है, इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मूली आप प्रेगनेंसी टाइम में खा सकते हैं, पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। वो क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि मूली में ऐसी क्या खास बात है कि आपको इसको प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। नंबर 1, मूली में होता है अच्छी अमाउंट में फाइबर, और फाइबर होने की वजह से जो प्रेगनेंसी टाइम में आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की परेशानी होती है, वो नहीं होगी अगर आप अपनी डाइट में थोड़ी सी मूली इंक्लूड कर लें। इसके अलावा मूली में पाया जाता है विटामिन सी, फॉलिक एसिड और पोटेशियम, जो कि आपके बेबी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो इसमें विटामिन सी है वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा और आपको प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले कई तरह के इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सारे फायदे मूली खाने के। अब हमें समझना है कि मूली अगर हम प्रेगनेंसी टाइम में खा रहे हैं तो हमें कब खाना है और कैसे खाना है। देखिए सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि जो मूली है या फिर जो भी सब्जियां जो जमीन के अंदर उगती हैं, मूली, गाजर या चुकंदर या शकरकंद, ये सारी जो सब्जियां होती हैं जमीन के अंदर हैं और इनमें जो है जर्म्स या बैक्टीरिया होने का खतरा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मूली खा रहे हैं तो उससे पहले उसको बहुत अच्छे से आपको साफ करना चाहिए। उसके बाद जो उसकी लेयर होती है, जैसे कि उसे हम छीलते हैं ना, पील करते हैं, एक लेयर उसकी उतार के उसके बाद ही आपको खाना चाहिए। अगर आप इसको बिना धोए या फिर सिर्फ ऊपर से धो के खा लेंगे, ऊपर की लेयर नहीं निकालेंगे, तो इससे आपको जो जर्म्स हैं उससे और बैक्टीरिया से जो है परेशानी हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में आपके लिए और आपके होने वाले बेबी के लिए सही नहीं है। वैसे तो आप मूली को कच्चा जैसे सलाद की फॉर्म में खा सकते हैं, पर अच्छा होगा अगर आप इसको अच्छे से पका कर खाएं ताकि किसी भी तरह से इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो। तो आप मूली की जो सब्जी होती है वो बनाकर खा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मूली के फायदे भी आपको मिल जाएंगे और इन्फेक्शन होने का डर भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको पसंद है तो आप मूली के पराठे बनाकर भी खा सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मूली को जितना हो सके सुबह या दोपहर के टाइम पे आप खा सकते हैं। रात के टाइम पर मूली खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। कितना मूली आप एक दिन में खा सकते हैं, तो देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, एक लिमिटेड अमाउंट में आपको खाना है। अगर इतना साइज का मूली होती है तो आधा मूली जो होता है उतना आप एक दिन में खा सकते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी मूली से नहीं होती है। तो किन केसेस में आपको प्रेगनेंसी में मूली नहीं खाना है ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम या पेट दर्द की प्रॉब्लम पहले से ही ज्यादा है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले से होती थी या फिर अभी प्रेगनेंसी टाइम में ज्यादा होने लगी है, तो ऐसे टाइम में आप मूली खाना प्लीज अवॉइड करें। नेक्स्ट, अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम ज्यादा बनी हुई है या फिर गले में खराश है, तो ऐसे केस में भी आप मूली खाना अवॉइड करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप पहले मूली खाते थे, मतलब जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे तो आप मूली खाते थे तो आपको परेशानी नहीं होती थी, पर मान लीजिए आपने मूली खाई और उसको खाने के बाद से ही आपको पेट में दर्द हो रहा है या पेट फूला फूला सा लग रहा है या फिर ज्यादा परेशानी लग रही है, तो ये हो सकता है कि आपको इस टाइम पर मूली से एलर्जी हो रही है या फिर आपको इस टाइम पर मूली सूट नहीं कर रही है। तो आपको ऐसे टाइम में इस जो प्रेगनेंसी है इसमें आपको मूली नहीं खाना है, अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। कोई और सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।